छैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं। कि मैं बॉलीवुड के साथ साथ, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, मिथिला के क्षेत्र से हूँ, मिथिलांचल से हूँ, जी हाँ। तो जहाँ की माँ जानकी है, बस उनकी छोटकी बहन हूँ मैं, क्योंकि हम तो उनको बड़की दीदी कहते हैं। तो भोजपुरी को लेके जो एक मानसिकता लोगों में बस गई है कि भोजपुरी का मतलब ही अश्लीलता होता है, तो उसको मुझे तोड़ना था कि नहीं, अब बस और नहीं। जो हमारा असली, जो बिहार है, जो असली मिट्टी की जो खुशबू है, मिट्टी के संगीत है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो डेफिनेटली आप मुकाबले की बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन जो है, वो जो अपने जो कंटेंट है उसको मानती हूँ। मैं समझ, मैंने मिथिला नगरिया रिलीज किया था, एक मैथिली गाना, कुछ एक हफ्ते पहले आम्रपाली दुबे जी, जो भोजपुरी की इतनी बड़ी कलाकार है, उन्होंने इस गाने को सुनकर उस पर रील बनाया। अक्षरा दी ने, अभी 2 दिन पहले मैं उनसे मिली हूँ, उन्होंने इस गाने पे जो है रील बनाया। गोरिया चाल तो हर मत वाली, गजरा गजरा कान के बाली, लाल बिंदिया से जिंदिया हराम हो गए, रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गए। दिस इज द सॉन्ग जो मैं सुनते आ रही हूँ, मुझे इतना पसंद आया। दोस्तों, एक बहुत ही बढ़िया आवाज इस समय इंडस्ट्री में तबाही मचाने को तैयार हैं। बहुत ही जोरदार तालियों के साथ स्वागत यहाँ बनता है सिंगर प्रिया मलिक जी का। हेलो, कैसी हैं आप? जैसे आप हैं प्यारे से अच्छे से, वैसे ही मैं हूँ। और आपको बताएं, जितना सुंदर इनका चेहरा है, जितनी ही प्यारी इनकी स्माइल है, उतनी ही प्यारी आवाज है। तो मैं आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे से क्या आप थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुना दें, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो गाना कुछ ऐसा है कि जब रोमांस वाला बजता सॉन्ग है, वो तो देखता डोरेमोन है। जब रोमांस वाला बजता सॉन्ग है, वो तो देखता डोरेमोन है। सोए मोरे पल्लू के छैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया 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 मैं का करूं। वाह, क्या बात है, क्या शानदार आवाज की मालकिन हैं आप। कुछ देर पहले मैंने कहा था ना, इंडस्ट्री में तबाही होने वाली, अब बताइए नहीं होगी। तो ये गाना हमें क्या सुनने मिलेगा? इस गाने के बारे में बताएं थोड़ा सा। बिल्कुल। तो जैसा कि बहुत लोग इस गाने से परिचित हैं, इस लाइन से, सैया मिले लड़कैया मैं क्या करूं, ये बहुत ही पुराना हमारे यूपी बिहार का अवधी भोजपुरी फोक है, जिसको बहुत सारे हमारे दिग्गज कलाकारों ने गाया है, जो हमारे फोक को एक लेकर चले आ रहे हैं, एक परंपरा जिन्होंने शुरुआत की है, जिनको सुन के हम बड़े हुए हैं। तो क्योंकि मैं बॉलीवुड के साथ साथ, क्योंकि मैं बिहार की बेटी हूँ, मिथिला के क्षेत्र से हूँ, मिथिलांचल से हूँ, जी हाँ। तो जहाँ की माँ जानकी है, बस उनकी छोटकी बहन हूँ मैं, क्योंकि हम तो उनको बड़की दीदी कहते हैं। तो मैं मैथिली फोक पर कुछ सालों से काफ़ी काम कर रही हूँ। लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, मेरे 3-4 गाने वायरल हुए, लोगों ने बहुत कमाल का उस पर रिस्पॉन्स रहा। तो बट साथ ही साथ मेरे दर्शकों को था, क्योंकि आप बिहार में, और बिहार में हमारी इतनी सारी भाषाएं हैं, स्पेशली भोजपुरी को लेके जो एक मानसिकता लोगों में बस गई है कि भोजपुरी का मतलब ही अश्लीलता होता है, तो उसको मुझे तोड़ना था कि नहीं, अब बस और नहीं। जो हमारा असली, जो बिहार है, जो असली मिट्टी की जो खुशबू है, मिट्टी के संगीत है, वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो इसी के बस हमने प्रण लिया कि ये करना है, और इसकी हमने इस गाने से शुरुआत की। तो बस हमने इसका एक सैया मिली लड़कैया एक हुक लिया, और इस गाने को पूरा बदल दिया, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, बेसिकली हिंदी इंग्लिश है, अवधी भोजपुरी फोक सब हमने मिक्स करके इसको आज के ज़माने का गाना बनाया है, कि ट्रेंड भी रहे पर ट्रेडिशन एट द सेम टाइम हो। तो बेसिकली संस्कार और स्वैग का ये मिलन है। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि भाई अवधि भी है ये सॉन्ग। तो ये किस चैनल पर रिलीज हो चुका है, और ऑडियो वीडियो आ चुका है? और बिल्कुल, अभी बस कुछ घंटे पहले ही इस गाने को रिलीज किया है, और भोजपुरी करके चैनल है, जो कि बता दूं आपको छोटा सा इसके बारे में, कि जो इसके प्रोड्यूसर हैं, या जो इसकी जो पूरी टीम है जिन्होंने बनाया है, वीडियो और किया, ये आईटी के लोग हैं। पर है बिहार के, और अभी इन्होंने इस चीज़ को, जैसे हम कलाकार
अपने संगीत के माध्यम से जो है अपने धरोहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका था, उनसे जब मैं मिली तो वो बोले कि हम तो आईटी के, हम तो म्यूजिक के बारे में कुछ भी नहीं पता प्रिया जी, पर हम अपने भाषा को चाहते हैं कि जिस लोगों का मानसिकता जो बनी हुई है और इसका सबसे बेस्ट अगर हम कर पाएंगे तो वो संगीत है, क्योंकि संगीत एक ऐसी चीज है जो सबके रग रग में बसता है, जो आप मतलब सुबह की शुरुआत आपकी मॉर्निंग से होती है और रात भी खत्म म्यूजिक से ही होता है। तो मुझे ये सोच, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर कि क्या बात है। तो हमने बोला कि ठीक है, आप वीडियो की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी है एग्जीक्यूशन की, और ऑडियो की जिम्मेदारी हमारी है। तो शैलेंद्र द्विवेदी जी सिंगापुर में रहते हैं, वो बेस्ड हैं आईटी में, उनका काफ़ी बड़ा बहुत अच्छा वो कर रहे हैं, बट साथ ही साथ उन्होंने अभी नया ये प्रयास चालू किया कि हम लोग मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं। बहुत अच्छी बात है बहुत कि अच्छी आईटी के बात फील्ड है। के लोग जो हैं अब धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बताइए। और इतनी सुंदर सी आवाज के साथ साथ कहीं ना कहीं अश्लीलता को दूर करने का बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा प्रयास। देखिए, मैं जानता हूँ आप बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मस्त हैं आज, क्योंकि काफी मीडिया ने घेर रखा है। आखिरी एक चंद सवाल, 2-3 मैं और पूछना। बिल्कुल। भोजपुरी इंडस्ट्री में भी आप आ रही हैं, इस तरह की जिक्र, इस तरह की बातें हैं, जी। तो सबसे पहले बताएं क्या जानती हैं इंडस्ट्री के बारे में? अगर सिंगिंग की बात हो, कौन बेस्ट सिंगर है आपका, किसको सुनती हैं? देखिए, अगर मैं हूँ तो मैं पूरी बिहारन हूँ और मुझे बड़ा गर्व फील होता है, मैं हर मन से कहती हूँ कि आई एम अ प्राउड बिहारी। बट हाँ, कहा जाए तो मैं कहीं ना कहीं जिस तरीके का एक जो माहौल चलता है, तो मैंने भोजपुरी से थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस बना के रखा। मेरा मेन फोकस बॉलीवुड पे ही हमेशा से रहा, बट फोक संगीत पर। तो मैंने मैथिली से शुरुआत की, लेकिन अब भोजपुरी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं अपने पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करूँ। हाँ, उस पे भी मैं आ रही हूँ बेसिकली। तो अगर मैं कहूँ तो मैं बहुत ज़्यादा भोजपुरी म्यूज़िक को फॉलो नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं अपने फोक पर काम कर रही हूँ और मेरा खुद का एक अपना रिसर्च है। बट हाँ, मैं पुराने अगर हम जाऊँ तो चित्रगुप्त जी बहुत कमाल के कंपोजर थे, और शारदा सिन्हा जी को तो हम सब जानते हैं, मालिनी अवस्थी जी ने बहुत कमाल का काम किया, विंध्यवासिनी देवी जी हैं, मोहम्मद खलील जी हैं, इन लोगों ने फोक की धरोहर को बना के रखा। तो मैंने इनको बहुत सुना है, क्योंकि मैं अपने फोक संगीत पर काम कर रही हूँ। और साथ साथ देखा जाए तो हाँ, भोजपुरी के जो अभी अगर सुपरस्टार्स हम कहें, जो इतना लोगों ने उनको प्यार दिया कि वो अभी राजनीति में भी उनका एक बड़ा नाम है। अगर हम माननीय हम सांसद की बात करें, इतने सारे सांसद हमारे भोजपुरी से बन गए, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, अभी निरहुआ जी बन गए। तो इनकी म्यूज़िक को मैंने डेफिनेटली सुना है, बट अगर आप ऐसा कहें कि अगर फॉलोअर्स की तरफ फॉलो नहीं किया, पर बिल्कुल सुना है, क्योंकि रिसर्च जब आप करते हैं तो आपको हर कुछ सुनना होता है। और ये बहुत अच्छी बात है, देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है कि उन्होंने अब इस पर आवाज उठाई है कि कैसे हम अश्लीलता को कम करके वापस से एक रिफ्रेश तरीके से आए। बिल्कुल एकदम रियलिटी वाली बात कही कि इंडस्ट्री कहीं ना कहीं बहुत बड़े आगे निकल गई। दोस्तों, विश्व भर में यूट्यूब पर हजारों गाने रिलीज करे जाते हैं, फिर भी टॉप 30 में अगर आप देखेंगे तो नंबर 1 की पोजीशन तक भी भोजपुरी के सॉन्ग्स जाते हैं। लेकिन जिनकी सिंगरों की आपने बात करी, कहीं ना कहीं वो इस समय अपने अपने दूसरे कामों में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। यहाँ पर पवन सिंह हैं इस समय, खेसारी लाल यादव हैं, रितेश पांडे हैं, अरविंद रेखा कल्लू, ये सब भी सिंगर्स हैं, अक्षरा सिंह हैं। इनके बारे में जानती हैं आप? डेफिनेटली मैं कौन नहीं जानता है, नाम तो मैंने सुना ही है। तो मैं अगर जैसे कि मैंने कहा कि जो ठीक है ये काम आपकी लड़ाई इनसे, डेफिनेटली मैं लड़ाई नहीं बोलूंगी, लड़ाई क्या बोलूं, लड़ाई या फिर हाँ, मुझे लगता है कि मैं इनके बीच उतर रही हैं आप। डेफिनेटली इनके गाने जो है आपको 1000 गाना, 1000 मिलियन कुछ क्रॉस होने वाला है हेलो कौन अभी 2-3 दिनों में, उसके बाद में कुछ, और 400-500 तो बड़े आसानी से जाते हैं। इनसे मुकाबला है, मेरा सवाल ये। मुझे लगता है कि डेफिनेटली आप मुकाबले की बात करेंगे, बट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपने कंपटीशन जो है वो जो अपने जो कंटेंट है उसको मानती हूँ। मैं समझ रही हूँ कि ये इनका इतने समय से जो है एक चलता आ रहा है और एक ट्रेडमार्क अगर बोले सेट हो चुका, और उसको ऐसा अचानक से कट करना इट्स नॉट पॉसिबल। बट मुझे लगता है कि मैं सिर्फ अपने कंटेंट, अपने अच्छे कंटेंट पे फोकस करेंगे, वो जितना ज़्यादा आएगा लोगों तक पहुँचेगा, क्योंकि लोग उसको प्यार दे रहे हैं। आप सोचिए, जब मैंने मिथिला नगरिया रिलीज किया था, एक मैथिली गाना, कुछ एक हफ्ते पहले आम्रपाली दुबे जी जो भोजपुरी की इतनी बड़ी कलाकार है, उन्होंने इस गाने को सुन पर उस पर रील बनाया। अक्षरा दी ने अभी 2 दिन पहले मैं उनसे मिली हूँ, उन्होंने इस गाने पे जो है रील बनाया, पोस्ट किया। तो ये एक बदलाव है, ये बदलाव की शुरुआत है कि वो लोग खुद हाँ। पसंद कोई है, कोई सिंगर जिसकी आवाज इनमें से जो नाम ली मैंने आज के ट्रेंडिंग में? मुझे लगता है अक्षरा दी बहुत अच्छा गाती है, बहुत मैंने उनके कुछ गाने सुने हैं और वो बहुत अच्छा गाती हैं। और मैं अगर कहूँ पवन सिंह जी बहुत, मतलब मैं कोई नहीं वो बोलने वाली, मतलब आई एम नो वन, उनका जो एक उन्होंने बनाया है वो कमाल है। बट हाँ, उनकी गायकी मैंने स्टेज परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा सुना है, बहुत कमाल के कलाकार है।
पर ठीक है, वो शुरुआत से वो चीज़ अब करते आए, उनकी जनता को उनका वही रूप पसंद है तो वो उसमें आ गए। तो मैं उसमें कोई नहीं होती कमेंट करने वाली है, मैं उनको काटूँ कि आप गलत कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। जो जो कर रहा है ठीक है, मुझे अपना काम करना है और अपने चीज़ों को अपनी जनता तक पहुँचाना अच्छा है। ठीक है, चलिए एक आखिरी में जाते जाते तमाम दर्शकों के लिए, क्योंकि जी। आप बहुत अच्छी बेहतरीन सिंगर हैं और हम लोग की बधाई आपके साथ ही होगी। Thank और you. प्लीज वेलकम, हम लोग हमेशा ही सम्मान करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू। आखिरी में जाते जाते अगर आपको कोई एक आपके दिल के करीब का गाना दूसरे स्टारों का इंडस्ट्री से, अक्षरा जी का हो, पवन जी का हो, या पवन जी का कोई हो जाए, अगर आप इतना ही उनको कोई भी एक गाना आपको लगता है। एक्चुअली उनके म्यूजिक को तो इतना मतलब ऊपर ऊपर ही सुनी हूँ, बट हाँ 2 लाइन गाती हूँ क्योंकि अभी रील पे बड़ा वो ट्रेंडिंग हो रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरे को लगता है ऐसे गाने अगर बहुत सारे आ जाए उनके तो क्या ही बात है। ये कोशिश करती हूँ, उतना याद नहीं है कि गोरिया चाल तो हर मत वाली, गजरा गजरा कान के बाली, लाल बिंदिया से जिंदिया हराम हो गए, रानी हमरो जिंदगिया गुलाम हो गए। दिस इज द सॉन्ग जो मैं सुनते आ रही हूँ, मुझे इतना पसंद आया। मुझे लगा कि पवन सिंह जी को ऐसे इस तरीके के गाने, इतना सुंदर लिरिक्स म्यूजिक अगर वो इस तरीके का लेके आए तो वो खुद ब खुद एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी जनता है। बट जैसा मैंने कहा कि वो शुरुआत से करते आ गए, इस चीज में आ ही गए और वो मौका मिला तो आप गाएंगी साथ में हमारे भोजपुरी सिंगरों के साथ? क्यों नहीं, मुझे मौका मिला अच्छा। लेकिन मैं चाहूंगी कि वो हमारे फोक को आके गाएं। जो वो कर रहे हैं वो ठीक है, बट अगर वो हमारे फोक संगीत को साथ में गाएं, मैथिली में गाएं, भोजपुरी में तो गा ही रहे, मैं तो चाहती हूँ कि वो मेरे साथ आए और कोलैब करें तो हम लोग मिथिला के म्यूजिक पे गाएं। और जैसे सब वापस से रिफ्रेश हो चुके हैं और सब कहीं ना कहीं हर कलाकार अब देखिएगा, आप नोटिस करेगा तो वो लग गए कि भोजपुरी में अच्छे कंटेंट की जरूरत है, अच्छा गाना आना चाहिए, तो आएगा तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। बिल्कुल शानदार, जानदार, जबरदस्त। प्रिया मलिक जी हैं, बहुत ही बेहतरीन सिंगर हैं, आवाज आपने सुन ही ली है और इंडस्ट्री में किस तरह से अब ये तैयार हैं ये भी आपने सुन लिया। इनसे कोई सवाल हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। बने रहें धर्म दुबे शो के साथ।